कई लोग इज्जत मान सम्मान में भी बहुत बर्बाद होते हैं हमारे यहाँ के, सर वो इज्जत नहीं दे रहा है, वो सम्मान नहीं दे रहा है, वो फलाना नहीं दे रहा है। मैं आपको इज्जत मान सम्मान बहुत दिलवा देता हूँ, आपके बड़े बड़े होर्डिंग लगवा देता हूँ, बड़े बड़े होर्डिंग लगवा देता हूँ, खूब सारी पट्टियाँ, मालाएँ, बुक्के, आपको सब दिलवा देता हूँ, लेकिन आपके खाते में फिर भी पैसा ना हो, ऐसे सम्मान कितने लोग लेना चाहेंगे? मतलब कनेस्तर बज रहा हो लेकिन होर्डिंग लग रहे हों बहुत बड़े बड़े शहरों में कि ये एक बहुत बड़े कलाकार आदमी हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, और बीवी बोल रही हो ये राशन कब आएगा। ये ज़्यादा अच्छा है या पैसे बहुत ज़्यादा हों, सम्मान भले ही थोड़ा बहुत कम हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है सम्मान उम्मान से? आवाज़ नहीं आई? तो मेरी तो ऐसे मानसिकता थी। कई लोगों के पास पैसा पहले से बहुत होते हैं, खेत मकान होता है, उन लोगों की प्रायोरिटी अलग होती है, क्योंकि उन्होंने मेरी जैसी गरीबी देखी ही नहीं होती है, तकलीफ़ उनको हुई नहीं होती है, तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि मान सम्मान दे दो भाई, पैसा वैसा तो हमारे बाप दादाओं पे भी बहुत है पहले से, उनका एक अलग है। हमारा ऐसे था कि पैसा दे दो, मान सम्मान बाद में अगली साल दे देना, याद आ जाए जब दे देना, नहीं भी दो तो मरने के बाद दे देना, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा मान सम्मान का कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा दे दो, क्योंकि उसकी पीढ़ियों में जितनी 7 पीढ़ियां हैं ना, उसमें बहुत कमी रही है, तो उसका फोकस था। तो ऐसे फोकस बनाइए, ध्यान दीजिए चीज़ों पर, सीरियस होइए। कोई भी किसी के भी करने से यहाँ सफल नहीं होने वाला है, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। कई लोग अपलाइन भरोसे बैठे हैं, कई लोग डाउनलाइन भरोसे बैठे हैं, कई लोग भगवान भरोसे बैठे हैं। कई लोग अपलाइन भरोसे, कई लोग डाउनलाइन भरोसे, कई लोग भगवान भरोसे। एक और चौथी कैटेगरी है जो किस्मत भरोसे बैठे हैं कि कभी तो जागेगी, है ना। और ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने भरोसे होगा, अगर कुछ होगा तो। समझ आ रहा है? खुद के भरोसे। कई लोग मेरे को ये शिकायत करते हैं, आपकी भी शिकायत होगी कि सर हमारी एक लेग नहीं चल रही है। तो मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 90 दिन के अंदर वो किसी भी लेग को चलाने के लिए 90 दिन का प्लान है। विवेक बिंद्रा ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखोगे तो और मदद मिलेगी आपको। 90 डेज फोकस। 90 दिन के अंदर, 90 दिन में इतनी ताकत होती है कि 90 दिन के अंदर आदमी का खराब शरीर नया बन सकता है। 90 दिन के अंदर कोई छोटी मोटी घुसी हुई बीमारी शरीर से बाहर हो सकती है। 90 दिन के अंदर आप कोई लैंग्वेज जो आपको उसका ABCD नहीं आता, उस लैंग्वेज में आप 90 दिन में पारंगत होते हैं। ध्यान करिए, अंग्रेजी माध्यम से सिखाने वाले लोगों के ऐड जिन्होंने दिए थे सबसे पहले कि 90 डेज में सीखिए अंग्रेजी बोलना। कितने लोगों को याद है वो? कितने लोगों को वो याद है? 90 डेज में सीखिए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना। ये ऐड देखे थे कि नहीं आपने? 90 डेज इज द साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ। पूरी दुनिया की साइकोलॉजिस्ट जितने हैं उन्होंने ये बता दिया है कि 90 दिन इतने ज्यादा होते हैं कि दुनिया में आप 90 दिन को पकड़ के अपनी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। 90 दिन में ओवर वेट आदमी अंडर वेट हो सकता है या एक्चुअल वेट पे आ सकता है। 90 दिन के अंदर यदि आपको डायबिटीज है, BP है, कोई और परेशानी है, तो यदि आप उसके पीछे फोकस करके लग जाएं तो वो बीमारी आपसे शरीर से बाहर हो सकती है। 90 दिन के अंदर आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। 90 दिन के अंदर आप दुनिया में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, बस बशर्ते की शर्त यह है 90 के 90 दिन आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए, दूसरी कोई और बात नहीं आनी चाहिए। बस जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं तो 90 दिन तक बोलूं अंग्रेजी, खाऊं अंग्रेजी, पीऊं अंग्रेजी, लिखूं अंग्रेजी, सुनूं अंग्रेजी, मूवी देखूं अंग्रेजी की, अखबार पढ़ूं अंग्रेजी का, मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। आवाज नहीं आ रही? 90 दिन में मैं चाहता हूं कि भाई मैं शरीर से ज्यादा वेट है मेरे में, और ये वेट जो है वो आगे, अभी तो मेरे को डायबिटीज हुई है या BP हुआ है। ये BP और डायबिटीज है सिम्टम, घंटी है ये कि अब आपका शरीर खराब होने की तरफ जा रहा है, अलार्म है ये। डायबिटीज और BP जो है वो क्या है? अलार्म है। थायराइड अलार्म है कि आपका शरीर जो मां ने पैदा किया था वैसा नहीं रहा है, अब ये कहां जा रहा है? खराब हो रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो 90 डेज के अंदर BP, शुगर और थायराइड, दुनिया की जितनी
समस्याएं आप किसी भी डॉक्टर को सुन लेना ऑनलाइन, वो 90 दिन के अंदर आप अपने बॉडी को दोबारा से क्योर कर सकते हो यदि आपका पूरा फोकस उस पर रहे तो। 90 दिन में वो ताकत है, 90 दिन में ताकत है सब चीज बदलने की। तो कितने लोग बोलते हैं 90 दिन में ताकत है चेक लेग को दोबारा दोबारा कायाकल्प करने की या बनाने की? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ है 90 दिन में ताकत। अब गड़बड़ यह है कि 90 दिन आदमी करता भी है तो दूसरों के भरोसे। बोला सर वो गेस्ट तो कोई वेन्यू पे ला ही नहीं रहा। तो जब भाई तेरी चेक लेग नहीं चल रही तो गेस्ट वेन्यू पे तेरे अलावा लाएगा भी कौन प्रभु? भाई तू कुछ भी है, डायमंड है, डबल डायमंड है, टोपाज है, पर्ल है, जो भी है, तेरा नाम कुछ भी रख दिया हो, लेकिन तू है तो नेटवर्कर ही ना। तो गेस्ट लाना भूल गया है क्या? खुद ला। बोला हमारे पास तो सर लिस्ट ही नहीं है चेक लेग चलाने के लिए। तो भैया लिस्ट बनाना भूल गया क्या? खुद बना। फिर प्लान नहीं दिखा रहा सर मेरे नीचे कोई, चेक लेग में चलाना चाहता हूं लेकिन मेरी शिकायत क्या है कि मेरे नीचे कोई सर प्लान नहीं दिखा रहा है। तू है ना प्लान दिखाने के लिए, तू पहले 5 आदमी को प्लान दिखा के जोड़। मशीन लाए आप एक अपने घर में, मशीन कभी भी बंद हो सकती है। मशीन से है कि भाई सुबह 4 बजे के बाद बंद नहीं होगी, रात को 9 बजे के बाद बंद नहीं होगी, या 1 बजे के बाद बंद नहीं होगी, कभी भी हो जाएगी ना। तो ऐसे ही लेग का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन लेग हमेशा किन की चलेगी लगातार? जो लोग एक्टिवली उसमें नया नया ब्लड ला के डालते रहेंगे। और लोगों को जाने वाला जो पाइप है, मेरी वीडियो देखी होगी आपने, टंकी है, हमारा बिजनेस एक टंकी की तरह है। लाने वाला पाइप यदि 4 इंची मोटे का पानी आ रहा है, 4 इंची मोटे से पानी आ रहा है और छोटी वाली टोंटी से बाहर जा रहा है, तो आपकी टंकी हमेशा भरी रहेगी। यदि आपका 4 इंची के पाइप से बंदे बाहर जा रहे हैं, ये किसके जाते हैं? जिनका व्यवहार खराब होता है, जो लीडर कंजूस होते हैं, लोगों की केयर नहीं करते, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लोगों की इज्जत खराब करते हैं, उनके साथ 4 इंची के पाइप से बंदे बाहर जाते हैं और छोटी टोंटी से अंदर आ रहे होते हैं। बूंद बूंद शिव जी के ऊपर नहीं टपकती है, ऐसी से अंदर आ रहे होते हैं। इनकी टंकी का क्या हाल होगा? है हमेशा तवा रहेगी। तो टंकी कैसी होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की? आना किस से चाहिए? 4 इंची के पाइप से भर्ती होने चाहिए, छोटी टोंटी से बाहर जाने चाहिए। बाहर जाएंगे ही, आप इसमें सील नहीं लगा सकते कभी भी। ये भी कभी कोशिश मत करिए, एक भी बंदे को बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यदि आप एक भी बंदे को बाहर नहीं जाने दोगे तो आप नियम के खिलाफ काम कर रहे हो। अंग्रेजों ने बोला हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का भी पाइप चालू रहेगा और जाने का भी पाइप चालू रहेगा। बस अपनी अगर टंकी भरनी है तो शर्त एक ही है कि मोटे वाले पाइप से पानी आना चाहिए और छोटी वाली टोंटी से पानी जाना चाहिए। यदि लीडर में कुछ कमियां हैं, 3-4 कमियां, चारित्रिक कमियां, व्यवहार की कमियां, पैसा ना खर्च करना, कंजूसी, दूसरों की इज्जत उतार देना, बोलने की तमीज ना होना, हाथ का गंदा, आंख का गंदा, जवान का गंदा, यदि लीडर है तो उसका 4 इंची की पाइप से बंदे बाहर जाएंगे और शिव जी की बूंद बूंद भर के अंदर आएंगे। उसकी टंकी के हाल होंगे। तो क्या सुधारने की जरूरत है? लीडर को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। उसका 4 इंची का पाइप ऊपर से लगा रहेगा, नीचे टोंटी लगी रहेगी, ये लॉ ऑफ एवरेज रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं मोटी मोटी। कितने लोगों को ये बात दिमाग में घुस रही है कि 90 दिन में कायाकल्प किया जा सकता है? मतलब दोबारा से आप किसी भी चीज को कायाकल्प कर सकते हो 90 दिन के अंदर। 90 दिन में अच्छी अच्छी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये जो चेक लेग ना चलना है, ये कोई ऐसी बीमारी थोड़ी है ये जो ठीक नहीं होगी। बस 90 दिन का इस पर फोकस चाहिए, 90 दिन का अटूट मेहनत चाहिए, 90 दिन की स्ट्रेटजी चाहिए, 90 दिन की प्लानिंग चाहिए, 90 दिन तक लगे रहिए और काम करिए। बोलो आप। हमारे जीवन में काफ़ी बार ऐसे मौके आए, कुछ कुछ ऐसे कारण बने, प्राकृतिक कारण बने, जिनके चक्कर में ताबड़तोड़ हमारे शहर के शहर, प्रदेश के प्रदेश बंद हो गए। तो इस तरीके से मतलब डिसास्टर हुए। लेकिन अभी मैं जीत लेकिन किस बात की है? जीत है कि यदि आप में दम है तो आप कभी भी अपना काम उठा या बढ़ा सकते हो। बोलो आप। और
शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या है? क्या है? तो हार भाई हार हमने अपने कारण तो ली नहीं, कोई ना कोई नाटक आ गया, हार गए। लेकिन बात यह नहीं है कि आप लड़के गिरे नहीं, बात यह है कि गिरने के बाद आप उठे कितनी बार। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपकी लेग नहीं चल रही है, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और आप बस रोने रो रहे हो, तो मेरे कहने से 90 दिन का चैलेंज लीजिए आज अपने आप से और एक बार चेक तो करिए क्या 90 दिन की ऊर्जा, 90 दिन का फोकस, 90 दिन का चैलेंज, 90 दिन की दमदारी, 90 दिन की मेहनत करने की शक्ति, 90 दिन एक ही बात पर रहने का आपका कंसंट्रेशन, क्या आपके अंदर बाकी है कि नहीं है? आप एक बार चेक तो करिए। तो नेक्स्ट एलडीपी भी हम 90 दिन के बाद ही करेंगे, मेरे को लगता है उससे पहले हो भी नहीं पाएगी क्योंकि आगे के शेड्यूल हैं। नेक्स्ट एलडीपी के हीरो आप हो सकते हैं यदि आप 90 दिन का चैलेंज ले सकते हैं।